यस, प्रतिभा के बीकानेर में बहुत ठंड आ गई है, ये प्रतिभा को देखकर लग रहा है। बहुत ठंड आ गई है। ओके। प्रतिभा, तुमको देख के हम लोग को ठंड लगने लग रही है। सर्दी आ गई अचानक से एकदम। रजाई से बाहर ही नहीं निकल रही हो लग रहा है। नहीं, शॉल हो रहा है। रजाई में तो बैठने मना किया ना निक्की ने। यस, शुरू में ये रजाई में घुस के बैठती थी और इसको मैंने खूब डांटा है इसके लिए। ओके। तो प्रतिभा, विल यू लाइक टू शेयर कितना मैजिकल स्टेप्स कितनी बार किया? कल भी किया, आज भी किया? कल भी किया, आज भी किया। ओके। पर मेरे साथ ये हुआ, मैं थैंक यू बोलते बोलते भूल गई। उसके बाद मेरे को आदत है, अगर मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो हम मेरे वैसे ना राधे कृष्ण वो चलता रहता है नाम जप, तो वो थैंक यू भूल गई बोलते बोलते। अचानक से राधे कृष्ण थैंक यू बोला था मुझे। से शुरू किया थैंक यू। ये मेरे साथ भी हुआ था, मैं बताती हूँ। मैंने तेरे जैसे किया, मैंने कहा हर चीज को मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं आज कल मेरे भैया भाभी का एनिवर्सरी है, आवाज नहीं आ रहा। पूजा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। वो मेरे को आज यहाँ पे पूजा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, वापस शुरू से बोलो। वो कैलेंडर प्रिंट कराने गई, वो वहाँ थोड़ा सा वाईफाई का प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं बाद में शेयर करूंगी। हाँ, थोड़ा वाईफाई प्रॉब्लम है तुम्हारा लग रहा है। हाँ, ठीक है, मैं बाद में शेयर करूंगी। ओके। सो प्रतिभा, मैंने अभी आपको कहा था कि आपको कुछ देख के नहीं बोलना है, आपको सिर्फ चलते चलते बस थैंक यू करना है। थैंक यू मैंने कल बोला था, फिर अभी भी थैंक यू बोलती, फिर जब राधा कृष्ण करने लगी ना, तो आपको वो करने के लिए कि नहीं मेरे को वो नहीं करना है, मुझे वो बोलना है, तो हम थैंक यू ऐसे करने लगे थे। ये हुआ मेरे। ओके, ठीक है। और किसी की एनी शेयरिंग, एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? ऐसा कुछ नहीं? ओके, थैंक यू ज्योति, यू सेंट अ लवली केक यस्टरडे। सबके मुंह में पानी आ गया, और रितु ने तो केक ऑर्डर भी कर दिया। उनको मिल भी गया। मिल भी गया। तुमने इतने दिल से भेजा था कि मतलब मेरे को सीधा जब उन्होंने बोला ना मुझे केक मिल गया, मेरे दिमाग में सीधी एक चीज क्लिक हुई कि शी वाज द ओनली पर्सन हु रोट कि केक वाज रियली टेस्टी, मतलब उन्होंने फील लेके खाया काइंड ऑफ। उनको तो मैं बोली कि टेस्ट आ गया था तुम्हारे फोटो में। तो इसीलिए उनको मिल भी गया। नहीं, एक्चुअली मुझे पता था कल केक आने वाला है, क्योंकि भैया कलकत्ता गए हुए थे, कल कलकत्ता से लेके आए थे। ओके और फिर वही मैंने लिखा दैट टू ट्रुफल केक, मैंने ट्रुफल केक की फोटो भेजी थी और उन्होंने जो भेजा था वो भी ट्रुफल केक था, तो वो बोली दैट टू ट्रुफल केक, मतलब आपको ट्रुफल केक ही मिला है, तो सही में आपको टेस्ट आया है। ओके, यस। सो आज का हमारा चैप्टर, इससे पहले कोई और शेयरिंग करना चाहता है? किसी को कुछ बात करनी, किसी को कुछ? हाँ, बोलिए। वो जो बोला था ना कि ऑर्गन्स को जो थैंक यू करना होता है अपन लोगों को नहाते समय, वो भी कोई नहीं करता है, तो आई सजेस्ट कि सब लोग करो। इट्स एन अमेजिंग फीलिंग, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, और बाकायदा आपको बेटर फील होता है। अब हम अपने उसमें लिखते हैं, आई एम नॉट हैविंग एनी चैलेंजेस इन माई लाइफ। वो नहीं, तो ये नहीं लिखना है बीमारी वाला, यू सेड ना कि बीमारी का तो नाम ही नहीं लिखना है। तो नॉट हैविंग एनी चैलेंजेस तो नेगेटिव सेंटेंस है ना। आई एम हैविंग परफेक्ट हेल्थ, वैसे परफेक्टली फाइन, ये तो लिखे हुए हैं, ये तो लिख रही है। नहीं, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस लिखना ही नहीं है। यू नो, आई एम नॉट हैविंग चैलेंजेस, तो यूनिवर्स को नॉट वर्ड समझ में नहीं आता है, तो वो समझेगा आई एम हैविंग चैलेंजेस इन माय लाइफ। ओके, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लिखना। यू नो, आई एम नॉट फीलिंग कोल्ड, आई एम नॉट फीलिंग सिक, नहीं, आई एम फीलिंग परफेक्टली हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके बुकमार्क ले ले। वो नो चिकन वाली स्टोरी हो जाएगी। यस, नो चिकन वाली स्टोरी हो जाएगी। ओके, नो चिकन, नो चिकन, सो नो चैलेंजेस नहीं। ओके, स्मूथ
एंड इजी, वो सब परफेक्ट, हेल्दी, वो सब वर्ड्स घुसाने हैं। नहाते वक्त एक सीरीज बना लो आप, पहले अपने बॉडी पार्ट्स सारे, उसके बाद सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं, उसके बाद ऑर्गन्स जितने हैं, किडनीज, लिवर, लंग्स, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, वो सारे कर लो। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। उसके बाद सारा सेल्स, सबसे इंपॉर्टेंट तो सेल्स ही है। एंड उसके बाद थैंक योर होल बॉडी, कि भगवान इतना अच्छा, इतना हेल्दी बॉडी जो मुझे दिया है इस जन्म में, उसके लिए थैंक। तो ये नहाते नहाते, पहुंचते पहुंचते ये सारे हो ही जाएंगे। एंड यू फील लाइक कंप्लीट, एकदम कंप्लीट फील होता है इससे। यस, दैट वी ऑल कैन डू। थैंक यू प्रतिभा फॉर अगेन रिमाइंडिंग। यस, 4 बातें दिमाग में नहीं आती है। वो एक हैबिट हो जाएगी ना, वो रिचुअल बन जाएगी, जैसे अपने हैबिट्स हो जाते हैं वैसे वो हैबिट में आ जाएगी। Yes. Okay. So today's chapter is very, very beautiful. पता है, ये मेरा favorite chapter है. This is my favorite chapter. This is heart magic. दिल का जादू जिसे कहते हैं। तो मैंने हार्ट जैसे समझ लो, हार्ट से हमारी बहुत सारी इमोशंस, हमारे फीलिंग्स सब हार्ट से ही आते हैं। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हार्ट। दिमाग से लॉजिक आता है और हार्ट से क्या आता है? मैजिक। ओके, सो एंड जितनी बार हम वी कीप सेइंग, कोई भी चीज करो उसमें फीलिंग लाओ, फीलिंग लाओ। ग्रैटिट्यूड अगर वी आर गिविंग, फीलिंग से करो, फीलिंग से दो, तो वो फीलिंग आएगा कहाँ से? दैट विल कम फ्रॉम आवर हार्ट। ओके, दिमाग बोल रहा है कि ये लॉजिक यूज करो, जो माने जो मैजिक दुनिया में नहीं है, उन लोग लॉजिक यूज कर रहे हैं। दे आर लाइक ये थोड़ी पॉसिबल है, ये थोड़ी, बट हम लोग फील कर रहे हैं। सुनीता दीदी ने अपना भी शेयर किया था, इनकी आज कोई पार्टी थी, किसी की रिंग सेरेमनी थी ससुराल में, और इनके जेठ जो है, माने इनके हस्बैंड के ब्रदर, उन्होंने मना कर दिया था कि इन लोगों को नहीं जाना है। शायद उन लोग जा रहे थे क्या, भैया और भाभी, और इनका मन था जाने का। और ये इन्होंने रात में ही अपने हस्बैंड से कहा, देखिएगा सुबह मैजिक होगा। तो इट वाज जस्ट अ फीलिंग फ्रॉम द हार्ट, कि वो दिल से एक आवाज आई कि मैं जाऊंगी। और सुबह पहले इनके भैया का फोन आ गया कि आप लोग चले जाओ, हम लोगों का उतना मन नहीं है। तो मैंने इट्स एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हार्ट, देयर इज नो लॉजिक इन दिस। इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, कहाँ से क्यों भैया को सूझा, क्यों उन्होंने फोन किया। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड आस्क यू पीपल समथिंग। यस, ये सबको दिख रही है पिक्चर? यस। यस, तो चलो एक एक करके बताओ मुझे, इस पिक्चर से कोई सॉन्ग याद आ रहा है किसी को? एनी सॉन्ग या और एनीथिंग एल्स? आई विल आस्क, कोई सॉन्ग बताओ मेरे को कि इस मूवी कि इस सीन को देख के आपको कोई सॉन्ग याद आया। कुमार गौरव का गाना। कौन सा बताओ? चलो, मैंने देखा है ये एक सपना। ओके, ठीक है। और कोई? एनीथिंग जो ये सीन देख के याद आ रहा हो, कोई मूवी में ऐसा सीन था, या अगर आपको मूवी का सीन नहीं याद आ रहा है तो आपको ये सीन देख के कौन सा गाना आप सोच सकते हो कि हाँ, एनीथिंग। मुझे तो दिल पे गाना याद आ रहा है। हाँ हाँ, दिल बना हुआ है बिल्कुल। दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे। ओके ओके, ठीक है। यस, जानू तो बस इतना जानू तुझे अपना मानू रे टिंग टिंग। ओके ओके, ठीक है। और कोई? एनी सॉन्ग एनीवन इज रिमेम्बरिंग? दीवाना दिल दीवाना। सब सिंगर है हमारे ग्रुप में। ओके, तो ठीक है, दिल से ही कोई गाना गा दो। प्रतिभा, ऋतु, याद ही है गाना। आशा, दिल, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद ओके, तारों में छूने की आशा।
Okay, very nice. Yes, Sunita दीदी. देखो मैंने देखा में सीन है इस गाने इस पेड़ का। हाँ, तो ठीक है, आप गा दीजिए थोड़ा सा. वाह गाने मत बोलो। अच्छा ठीक है. प्रतिभा, you want? मुझे याद नहीं आ रहा है निकी. अच्छा ठीक है. शालू दीदी, ये छुप गई. शालिनी दीदी, आप छुप क्यों गए? उषा आंटी, आपको बहुत गाने आते होंगे, आप सिर्फ छुपे रुस्तम हो. यही नहीं याद आ रहा है। बताइए बताइए. हाँ दिल पिक्चर का भी आमिर खान का, मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए कोई हाँ, शायद जाएगा हम लोग ये लो। पेड़ पे ही तो गाते हैं ना, पेड़ पे हाँ, ऐसे हाँ। पेड़ पे माधुरी लटकते दीक्षित हुए. एंड आमिर खान। हाँ हाँ. शालू दीदी, आपको कोई सॉन्ग याद आ रहा है? हाँ, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी। ओके. मुझे वो आमिर खान का सॉन्ग याद आ रहा है. वो ऐसा ही कुछ था ना, पेड़ पे हार्ट बना के वो लोग करते हैं ना, गजब का है दिन सोच सही है, हाँ। कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक. यस. क्या मतलब? एंड बेस्ट सॉन्ग ऑफ हार्ट, माने बेस्ट. अच्छा, मतलब एक माने मैं क्यों क्यों पूछ रही हूँ, मैं सबसे गाने क्यों पूछ रही हूँ. डोंट यू थिंक कि हार्ट और म्यूजिक का कुछ रिलेशन है? राइट। हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट करता है, और हार्ट इज ऑलवेज बीटिंग. एंड म्यूजिक की भी बीट्स होती है ना. म्यूजिक की भी धड़कनें होती है. जब भी आप कोई ऐसा गाना सुनते हो जो आपको दिल को बहुत छू जाता है, आप एकदम यू बिकम ओवरवेल्म्ड. एंड व्हाई? बिकॉज म्यूजिक टचेस योर हार्ट. तो वो कुछ ना कुछ एक कनेक्शन होता है. मैम, जैसे आशमीन मैम बोलती है कि इफ यू आर अ म्यूजिकल पर्सन, आप अपने जिंदगी में अगर थोड़ी सी लय और ट्यून्स एंड म्यूजिक को वो कर दो, तो आप एक ठो पुल बना रहे हो. यू आर मेकिंग अ ब्रिज टूवर्ड्स ग्रैटिट्यूड, टूवर्ड्स योर ड्रीम्स. तो म्यूजिक एंड हार्ट बोथ आर वेरी मच कनेक्टेड. कोई तो कारण होगा जो इतने सारे गाने हैं दिल से. क्यों है इतने सारे गाने खाली दिल के ऊपर? ओके, सो इट्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर with a heart. Yes, who would like to read today? Anyone whose network? Wow, I can see Manvi. Good to see her on Sundays. Good to see her after 2-3 days. Hi Manvi, how are you, beta? I'm good. I'm amazing. How are you? Yeah, I'm great. Thank you. I'm sure you are, listening to all the recordings. Yes, I'm listening to all the recordings. कल की तो रिकॉर्डिंग भेजी ही नहीं मैंने. बट मैंने YouTube में देख लिया था. Okay. Okay. Chalo. Okay, so who wants to read today? Ritu, do you have good network? की बजाज. Ritu Agarwal. हाँ. Yes. You have good network, so आप read करो. चलो. Thank you. Gratitude is the memory of the heart. This is by Jean Baptiste Massieu, 1743 to 1818, French Revolution activist. Yes, so this is 1 minute. This is a very beautiful line. Gratitude is the memory of the heart. कृतज्ञता ही दिल की, क्या बोलेंगे, स्मृति है. कृतज्ञ ही दिल की स्मृति है. मतलब अच्छा ठीक है, चलो आगे बताते हैं. Yes. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increases too. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However,
Today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. Yeah, 1 minute. So today's magical practice will collapse the time. इसका क्या मतलब है? Collapse the time it would normally take for you to reach that level. अगर नॉर्मल में सपोज हम लोगों को 4 महीने लगते हैं या 5 महीने लगते हैं या जो भी टाइम लगता है, जो आज का मैजिकल प्रैक्टिस है, इट विल कोलैप्स द टाइम. उस टाइम को ये गिरा देगा, पूरा नीचे ले आएगा, जो जो नॉर्मल में लगना चाहिए टू रीच फॉर योर ड्रीम्स और जो आपके विशेस हैं उसके लिए. इतना पावरफुल है आज का ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस. माने एवरीथिंग जो भी शुरू से हो रहा है, क्या हो रहा है कि थोड़ी फीलिंग से बोलो, थोड़ा दिल से बोलो. कि अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं सिर्फ हम अगर अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल भी सिर्फ लिख रहे हैं और उसमें कोई फीलिंग नहीं है, उसमें कुछ दिल से नहीं लिख रहे हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. अगर हम ग्रैटिट्यूड रॉक हाथ में लेके दिल से थैंक यू नहीं कर रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है. जितनी हम उनमें फीलिंग्स डाल रहे हैं, जितनी हमारी रोज की एक्सरसाइज है, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है रोज की, जितनी हम अपने दिल से कर रहे हैं, जितनी हम अपनी फीलिंग्स डाल रहे हैं उसमें, उतनी वो ज्यादा पावरफुल होती है. ओके, so today's practice, it will collapse the time it would normally take for you to reach that level. Yes, Ritu. Wow. The heart magic practice is designed to powerfully increase the gratitude by focus your mind on the area of your heart as you sit and feel the mad word thank you. Ritu, Hmm. थोड़ी बोलो, सुनाई दे रहा है? प्रॉब्लम है आपकी नेटवर्क में क्या? वापस से पढ़ो एक अच्छा. बार. द हार्ट मैजिक प्रैक्टिस. अभी ठीक है, कंटिन्यू हाँ. करूं? हाँ. Scientific research has shown यहाँ से that by the heart focusing magic on your practice. heart. Ritu, the heart magic practice. हाँ. अच्छा. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic word thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of the heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvement to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice in the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. Very good. Yeah, thank you. तो द हार्ट मैजिक प्रैक्टिस, जो ये आज की हमारी प्रैक्टिस है हार्ट मैजिक, इट इज डिजाइन्ड वेरी पावरफुली. माने क्या करेंगे माने इट इज माने वी आर सपोज टू फोकस आवर माइंड ऑन द एरिया ऑफ आवर हार्ट. मतलब दिमाग को दिल पे लगाना है एंड फील एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू. ठीक है. दिस माने इट टेक्स अ लिटिल प्रैक्टिस. शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा, फर्स्ट टाइम वी ट्राई इट, बट इट इज वर्थ द एफर्ट. अच्छा, मुझे ही रितु की आवाज कट कट के आ रही है कि सभी को आ रही है? मुझे भी आ रही कट के आ रही है. सभी को आ रही है. है. वो घड़ आ रहा है कुछ तो. हाँ, आ ही नहीं रही. डिस्टर्बेंस है रितु, देयर इज सम डिस्टर्बेंस. वो ऐसे ना अच्छा. कट कट के आ रही है थोड़ी थोड़ी. अच्छा, तो मैं चेक कर लेती हूँ, कोई और अगर रीड करना चाहे तो. कोई और रीड कर लो. प्रतिभा, यू वांट टू रीड? Am I audible? मेरा आवाज नहीं दे रहा यू है? आर ऑडिबल. ओके, शुरू करूं? यस. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier.
and while keeping your mind focused on your heart. Change karo. Yes. Mentally, say the magic words, thank you. Once you have practiced it's a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desires list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes. Focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you. Slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. Yes, 1 minute. So कितना बजा है? 3:23. सबको अपनी अपनी एक टॉप डिजायर तो एकदम सामने में है ना, मतलब एकदम याद है ना, जो एकदम टॉप फर्स्ट डिजायर है, एकदम सबको याद है? तो लेट्स डू अ स्मॉल विजुअलाइजेशन थिंग, ठीक है? If everybody is comfortable, we can try one visualization thing. तो if you are लेटोफाइंग तो आप बैठ जाओ, अगर आप लेटे हो, अगर आप लेग्स क्रॉस्ड है तो उनको सीधे कर लो, लेग्स क्रॉस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है? When we sit with cross-legged, we are blocking something, some energies. तो वो लेग्स आप सीधे कर लो, खोल लो, और अगर हाथ भी क्रॉस्ड है तो उनको सीधे कर लो, ठीक है? Yes. So everybody close your eyes, ठीक है? Everybody mute कर लो, अगर somebody is reading also तो वो mute कर लो एक बार, and close your eyes. आराम से, एकदम आराम से बैठिए, कोई वो नहीं है कि so everyone close your eyes. एक सिंपल नॉर्मल लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। लेट गो ऑफ ऑल योर थॉट्स, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं आने दीजिए, जाने दीजिए। डोंट create any barriers, be in the flow. Now take your right hand और अपने लेफ्ट एरिया, जहाँ पर हार्ट है आपका, जहाँ पर आपको हार्ट बीट सुनाई देती हो, उस पर रखिए। अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट साइड हार्ट की तरफ, हार्ट के ऊपर रखिए। ट्राई करिए आपको हार्ट बीट महसूस हो रही है कि नहीं। हार्ट बीट महसूस हो, अगर आप शॉल ओढ़ रखे हो, स्वेटर पहन रखे हो, तो एक बार खोल सकते हो। Just try to feel your heartbeat. अपने दिल की धड़कन महसूस करने की कोशिश करिए। Feel your heart beating.
जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उसके 9 महीने पहले से ये दिल धड़क रहा है। जब आप गर्भ में थे तभी से ये दिल धड़कना स्टार्ट हो गया था। अभी तक धड़क रहा है। Say thank you to your heart. Thank you, my heart, for beating continuously. कितने सारे खुशियों के मोमेंट्स इस हार्ट, इस दिल के पास है। हमने कितनी सारी अच्छी यादें जोड़ी है अपने दिल से। Thank you so much, my heart, for beating. I love you, my heart. हर समय धड़कते रहने के लिए शुक्रिया, शुक्राना। I love you so much. अब आप अपनी सबसे टॉप जो आपकी ड्रीम है, सबसे टॉप जो आपकी डिजायर है, सबसे बड़ी जो आपकी इच्छा है, आपका सपना है, उसके बारे में सोचिए। Visualize it. It has been fulfilled. आपका वो सबसे पहला सपना जो आपने लिखा है वह फुलफिल हो गया है। आपका हाथ अभी भी आपके दिल पर है। आपका वो सपना पूरा हो गया है। इमेजिन करिए आप क्या कर रहे हो। हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है आपको? आपका सपना पूरा हो गया। आप खुशी से झूम रहे हो। घर में क्या सेलिब्रेशंस चल रहे हैं? सब क्या कर रहे हैं? आप किसको बता रहे हो? आप किनसे शेयर कर रहे हो? How are you feeling? What emotions are you going through? Just live that dream. हर तरफ क्या हो रहा है? What are you people doing? क्या क्या सेलिब्रेशंस की तैयारियां चल रही हैं? अपनी दिल की धड़कनों को महसूस करें। उस सपने को पूरा होते हुए देखें and say thank you to my heart, thank you। दिल से ग्रैटिट्यूड, दिल से शुक्रिया। ये दिस इज आवर हार्ट जिसकी फीलिंग्स के कारण आज हमारा ये सपना पूरा हुआ। क्योंकि हमारी हर कृतज्ञता, हमारा हर ग्रैटिट्यूड इस दिल की स्मृति में जाकर समा जाता है। इट इज स्टोर्ड इन आवर हार्ट। और आज इसमें इतनी कृतज्ञता भरी हुई है। इट इज स्टोरिंग सो मेनी मेमोरीज ऑफ ग्रैटिट्यूड कि we can feel it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.
आपको जब अच्छा लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सबको अपनी हार्ट बीट सुनाई दी क्या? हाँ हाँ सुनाई दी, बहुत अच्छे से Okay. Okay. So, could you visualize that your dreams were true, that you were living them, that you were celebrating? Yes. Yes. मैं तो वहीं पे थी और लिटरली मेरे हाथों पे मुझे मेरे हार्ट बीट सुनाई दे रही थी यहाँ पे। Okay. थैंक यू सो मच स्वर्णा, यू आर वंडरफुल। Good. I also felt great. और जब मैं ये हार्ट मैजिक करती हूँ फॉर ऑल माय डिजायर्स, तो आई रियली फील हेवनली, हेवनली जिसको मैं बोल सकती हूँ। तो हमने सिर्फ एक पर किया आज इस तरीके से, यू हैव टू टेक योर ड्रीम लिस्ट, जो आपकी 10 टॉप डिजायर्स की लिस्ट है, you have to take all your desires one by one. You have to use your heart magic. Okay? आपको अपना हार्ट मैजिक यूज करना है हर एक डिजायर पर, उसको फील करना है, एंड यू हैव टू से थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। कुछ तो है ना इस हार्ट में, कुछ जादू है। क्यों हम बोलते हैं समवन इज, माने हम लोगों के लिए माने एडजेक्टिव्स दिल से जोड़ देते हैं। वह साफ दिल का है, वह बुरे दिल का है, उसका दिल बहुत बड़ा है। सबका हार्ट तो सेम ही है। इट्स ऑफ द सेम साइज, सेम शेप, इट्स सेम फॉर एवरीवन, बट हमारी फीलिंग्स के हिसाब से सब हार्ट्स का शेप, कलर, एवरीथिंग चेंजेस। सो our hearts are, it's very important, it has a magic which we don't know, so we can use this powerful magic बहुत अच्छे से। what can we do? Yes, who was reading? I'm so sorry. Pratibha, where did she go? एंड मिकी, अपन कोई दुआ देते हैं ना, वो भी अपन ऐसे बोलते हैं, मेरे दिल से दुआ है तुमको ही दिल लग जाए। से वो दुआ दिल है, से यस, क्योंकि हर किसी दुआ, हाँ, दिल से निकलती है ना, वही दुआ काम भी आती है को आती है। है ना। अपने कितने लोगों की हैबिट होती है ऐसे ही थैंक यू करने की, हाथ ऐसे रख के थैंक यू, वो ऐसे ही करते हैं, माने Thank you from the bottom core of my heart. थैंक यू या फ्रॉम या बॉटम कोर ऑफ माय हार्ट, फ्रॉम माने, तो हम माने अगर जब भी हम रियल में अंदर से फील कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, ऑलवेज। वो कभी भी दिमाग से, आईज से, घुटनों से और कोई ऑर्गन से नहीं आता है, इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ योर हार्ट। तो अपने दिल पर अपना माने जोर है, वी कैन यूज दिस हार्ट मैजिक एंड फील व्हाट आवर हार्ट is capable of. Yes. To practice heart magic, Yes. focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier and while keeping your mind focused on your heart. Mentally say the magic words, thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as general rules, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desires, list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind
or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you. Slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words, thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Yes. Once you So practice, you can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. जितनी आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है अपने लाइफ में आने की, तो उतनी ज्यादा आप हार्ट मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हो. इट्स ऑन यू. आप चाहे तो आंख बंद करके करो, आप चाहे तो आंख खोल कर करो, बट आंख बंद करने से ज्यादा फीलिंग महसूस होती है. बट इट इज अपॉन यू कैसे आप करना चाहते हो. आप उसको मेंटली सोच रहे हो कि मैं दिल से बोल रही हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है हाथ रखना जरूरी नहीं है, आप फील कर सकते हो कि हार्ट से ही बोल रहे हो, तो यू कैन डू दैट. बट जितना आप हार्ट पे हाथ रख के आंखें बंद करके करोगे, उतना ज्यादा आपको फील होगा. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. यस. वंस यू हैव practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with the gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical sign that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rushes through your body. Your eyes may fill with tears, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. यस. सो ये सबका अपना अपना अलग अलग फिजिकल साइंस होगा. किसी को हो सकता है कि हार्ट में कुछ वैसा सरसराहट वाली फीलिंग हो, किसी को गूज बम्प्स वाली फीलिंग आए, किसी के आंखों में आंसू आ जाए, किसी Agree. कौन बोला? Ritu, ओके. एंड किसी को अलग, माने सबकी अलग अलग फीलिंग्स होगी जब ये आप हार्ट मैजिक करोगे. मतलब जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत एज इफ माय मैंने गूज बम्स ही बोल सकते हैं आई थिंक उसको, जो मुझे होता है. यस. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20, हार्ट मैजिक. heart magic. तू बोल रही है, मैं बोलूं? तू बोल दे. Heart magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessings as you can. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Take your top 10 desires list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Pratibha. Thank you, Ritu, for reading. Thank you so much. So it's a very easy but very magical exercise. बहुत ही सिंपल है बट बहुत बहुत प्रोफाउंड है.
मतलब ये अगर चैप्टर 20 में हमारे पास आई है तो इसका कुछ कारण है, यू नो। इट्स नॉट समथिंग कि छोड़ो ना, ऐसे ही बोल माने फीलिंग से ही तो कर रहे हैं, हम सब फीलिंग्स ही तो वाले हैं। बट नो, हर चैप्टर में वो कुछ ना कुछ हमें टूल दे रहा है, हर चैप्टर में रोंडा इज गिविंग अस सम और अदर टूल टू इंक्रीज आवर स्पीड ऑफ मैनिफेस्टिंग आवर ड्रीम्स। हर चैप्टर में कुछ नया तरीका। तो दिस इज अ हार्ट मैजिक which is very powerful. It will collapse the time which it will normally take to reach our dreams. तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है because in the world of magic it is all about feelings. It is all about feelings. अगर आप सोचोगे मैं तो अपने 10 ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, मैं तो ग्रेटिट्यूड ड्रॉ कर रही हूँ, मैं तो सब कुछ एवरी डे आई एम अटेंडिंग एवरी डे, बट फीलिंग्स में अगर थोड़ी सी भी कमी है तो वो आपको दिखेगी, वो आपको फील होगी, महसूस होगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस हार्ट मैजिक प्रैक्टिस, एवरीवन डू इट। बहुत अच्छे से शांति वाले जगह में बैठना जहां पर आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, माने वो टॉप 10 डिजायर्स एक साथ करने हैं आपको, अलग अलग दो दो करके नहीं। तो पूरा 15 मिनट आप लेके बैठो आराम से, उस समय कोई डिस्टर्ब नहीं करे, एंड डू इट विथ ऑल योर फीलिंग्स। आज मतलब आप सोचो कोई ऐसे होते हैं 5 साल से कोमा में है, माने दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दे आर नॉट, कोई कोमा में है, कोई पैरालिसिस में होते हैं, या कोई ऐसी बीमारी जिसमें उनको अभी तक डेड वो नहीं किया गया है, उनको अभी तक मृत घोषित नहीं किया गया है, अनाउंस नहीं किया गया है। व्हाई? बिकॉज उनकी हार्ट अभी तक बीट कर रही है, देयर हार्ट इज स्टिल बीटिंग। तो हार्ट बीट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई भी बॉडी पार्ट चले ना चले, जब तक आपका हार्ट जिंदा है, जब तक आपका हार्ट बीट हो रहा है, यू आर अलाइव। एंड एवरी डे अपने हार्ट को जरूर थैंक यू करो। अभी जो आपने सबने नहाने वाला शावर वाला जो बोला था, उसमें अपनी हार्ट बीट सुनो और उसको बोलो थैंक यू फॉर बीटिंग every time continuously beating and beating. Yes. So today's chapter is over. Anyone has any sharings, any questions regarding I आज? got news today. Sorry Pratibha. आज भी मेरे को अपना ग्रेट न्यूज मिल गया। Very good. क्या ग्रेट न्यूज मिला आपको? आज मेरे को मिला, मेरा जो बुआ का लड़का है बेंगलोर में, जो मेरा भाई रहता है, उसने मेरे को फोन करके सुबह बोला, दीदी एक डील क्रैक किया है, अपना एक बंगलो खरीद लिया है बेंगलोर में। आई वाज सो हैप्पी क्योंकि हम उससे बहुत कनेक्टेड है। तो लाइक दीदी हम बहुत खुश हैं। मैंने कहा यार हम भी बहुत खुश हैं। तो मेरा तो सबसे ग्रेट न्यूज आज यही था तुम्हारा। वेरी नाइस, अमेजिंग। यस विक्की, वो जब हम ये कर रहे थे तो मेरा ड्रीम्स चेंज हो रहा था, जैसे सोच के कभी किसी ड्रीम में जा रहे थे, कभी किसी ड्रीम में जा रहे थे अपने आप ही। अच्छा, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे एक ड्रीम में। ओके। तो मतलब ऐसा आपका कोई ऐसा टॉप ड्रीम नहीं है कि हाँ, मेरा एक्चुअली कभी लगता है ये मेरे को ये जरूरत है, कभी लगता है ये, तो वो मेरा कंसिडर नहीं हो पा रहा था, चेंज हो रहा था, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। 3 तो आपने अलग किए हैं, 3? उन तीनों में ही वो हो रहा था। तीनों में ऊपर नीचे हो रहा हाँ, था। हाँ। कोई बात नहीं है, आपको तीनों ही फिर एक साथ मिलेंगे ना। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू। यस, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको, अगर आप माने एक साथ आपको 1 या 2 पे हो रहा था और अच्छी बात है, इसमें कुछ ऐसी माने इट्स नॉट एनी प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। वो ड्रीम्स लेने थे तो इतने लालच आ गए थे कि वो एक ही ड्रीम में 3-4 आ गए कि जल्दी जल्दी मिल जाए। इतना पैसा भी आ जाए, लोन भी चुक जाए, गाड़ी भी मिल जाए, सब कुछ एक साथ। हम लोग ऐसे भी बंगलों के साथ गाड़ी सब कुछ देख लिए ना, वो ड्रीम कुछ ज्यादा ही हो गए। तो तुमने माने एक डिजायर में आज बहुत सारे विजुअलाइजेशन कर लिए। ओके, वेरी नाइस। बचपन में जो सपने देखते थे ना, विक्की ने फिर से सपने देखना सिखा दिया। और आपको उन सपनों में विश्वास रखना है,
विश्वास आ गया, Yes, मतलब मन में आता है कि हाँ होगा पूरा। बिल्कुल, yes, nothing is impossible. पता है, मतलब अगर एक बड़ा सा सर्कल हम सोचें, अगर सपोज करो कि एक बहुत बड़ा सर्कल है यूनिवर्स, और उसके अंदर एक छोटी, एकदम छोटी सी भी डॉट, वो है हमारे सपने। यूनिवर्स के लिए वो इतनी छोटी चीज है, उसमें इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, इतने सारे उसमें सिस्टम्स, उसमें एक जाकर कोई मिल्की वे है, उसमें एक जाकर ये अपना अर्थ वाला ये है, प्लैनेट है, उस अर्थ में अपने सोचिए किस कोने में एक छोटे से एक शहर में रह रहे हैं। तो हमारे ड्रीम्स यूनिवर्स के लिए एकदम छोटी सी बिंदु है। तो इट्स नॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये जस्ट हमारे बिलीव्स हैं जो हमें उन तक पहुंचने नहीं देते। हम पहले से सोच लेते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए वो नहीं आते हमारे पास। दैट इज द ऑल द डिफरेंस, दैट्स ऑल। यस। सुवर्ण, एक चीज, हाँ, रितु ए भी, रितु अग्रवाल, बोलिए। सुवर्णा, एक चीज था, ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही पूछना था। जैसे ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जब ये कर रही थी, मेरे को लिटरली बहुत मन कर रहा है। अभी 20 दिनों की क्लास में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरे को लग रहा है मैं बहुत रोऊं, चीड़ के फाड़ के रोऊं। लेकिन एक और आ रहा है कि यार रोना क्यों है, रोते तो कमजोर लोग हैं, क्यों रोना है, पता नहीं, खुद ही कंफ्यूज हूँ। तो तुम्हारा वो रोना अगर खुशी के लिए आ रहा है कि तुम्हारे सपने पूरे हो गए, उसलिए अगर तुम्हें टीयर्स आ रही है या दिल भर रहा है, तो इट्स ओके, इट्स ओके। बट अगर तुम्हें कुछ उदासी हो रही है, यू आर सैड, तो इट्स नॉट ओके। क्यों? इफ यू आर फुलफिलिंग योर डिजायर्स, यू आर यूजिंग हार्ट मैजिक, देन व्हाई आर यू फीलिंग सैड? अगर सैड हो तो, और अगर ये खुशी के आंसू हैं, खुशी से दिल भर आया है, देन यू गो क्राई। आप अपना वीडियो ऑफ करो, म्यूट करो, एंड यू कैन क्राई। खूब अच्छे से रो, इट्स ओके। दिल भरना इज नॉट बैड। दिल भर आना बहुत बहुत बार होता है, इट्स ओके। बट आपको सैड फील नहीं करना है, उसके बाद खुशी महसूस होनी चाहिए। मेरे साथ होता है, मैं जितना बार मेरे बच्चों के स्कूल जाती हूँ और वहाँ पे वो प्रेयर होता है उन लोग का, तो मेरा एकदम आंख में टीयर्स आई जाते हैं। मेरे को अपना स्कूल डेज इतना मिस करती हूँ मैं कि मेरे को एकदम फीलिंग आ जाता है कि मैं अपने स्कूल में ही खड़ी हूँ जैसे। ओके, तो स्कूल जाने से ही मेरे को वैसा फील आने लगा है। ओके। Hello, good afternoon, everyone. I'm so हेलो, late today. गुड आफ्टरनून। वेयर वर यू? डिड यू अटेंड द होल क्लास? Yesterday, nahi, aaj bhi nahi. I have just joined now. Oh, okay. I was little busy. I'm still busy, but I got the connection, and I want to share something. Okay. My to-do list, I have completed one. आज अच्छा। पेंडिंग वाला हाँ, ओके। मैंने लिखा था फ्रेंड्स के संग टुगेदर था मेरा, आज सुबह से गेट टुगेदर था, बहुत दिन हो गए थे गेट टुगेदर नहीं हुआ था मेरा। टुडे आई हैव डन इट। वेरी गुड, फ्रॉम मॉर्निंग आई एम विद देम ओनली। वाओ। बस अभी मैं तुरंत अपने फ्लैट में आई हूँ, तुरंत। ग्रेट। तो मैंने देखा कि इट्स जस्ट 3:48, तो हम बोले देखे कनेक्शन है तो फिर ज्वाइन कर लूं, फिर देखा कि सेशन खत्म हो गया है। यस, नेवर माइंड, बट रिकॉर्डिंग सुनना आज की बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सो यू मस्ट डू इट पूरा अच्छे से। मिकी, आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो 10 ड्रीम्स है, तो मतलब फॉर ईच ड्रीम विल मतलब रिपीट द सेम प्रोसेस, मींस वो हाथ पे हाथ रख के वी विल विजुअलाइज द ड्रीम इज बीइंग सक्सेसफुली हैपनिंग, एंड देन फॉर ईच ऑफ द ड्रीम्स ऑन एट अ वन गो? नहीं, ईच ड्रीम का अलग अलग। नहीं, मतलब एक खत्म हो गया फिर हाँ, वापस से वहीं पे, मतलब 15 मिनट्स एज यू सेड कि वो 10-15 मिनट जो भी लगेंगे आपको। the one after the other, the entire 10 dreams. Yes, entire, yes, एक साथ। और देखो ये बार बार बोल रहा है, बार बार हमें कोई ना कोई चैप्टर में आ रहा है कि हमारी ड्रीम्स लिस्ट के लिए ये करो, हमारे टॉप 10 डिजायर्स।
बिकॉज वो माने बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा विंग्स लग जाते हैं उन ड्रीम्स को। यस अच्छा कोई कुछ हाँ, मैं कल बोल रही थी कि टुमारो इज माय ब्रदर्स वेडिंग एनिवर्सरी, तो उन लोग कल बाहर जा रहे हैं, इसीलिए वी वर सेलिब्रेटिंग इट टुडे। तो मैं उन लोग के लिए एक रिमाइंडर कैलेंडर जैसा कुछ बनाएंगी। तो उसको मैंने कल शाम को 7 बजे मैं शॉप में गई थी प्रिंट कराने के लिए, और वो बोला 8 बजे बंद हो जाएगा, तो मेरे को एक दूसरे जगह से उसको स्पाइरल बाइंडिंग कराना था। अच्छा वो प्रिंट फर्स्ट पेज निकाला तो ठीक नहीं निकला, बोला इसका साइज भी ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं है। तो मैं अचानक से वो व्हाट्सएप देख रही थी फोन पे, तो किसी ने लिखा था मैजिकल फुटस्टेप्स डन, तो मैं बोली अरे अभी तुरंत करना होगा। मैंने जैसे ही फुटस्टेप्स किया, वो वापस से प्रिंट आउट इतना सुंदर से निकाल के दिया। मैं बोली मैं भूल गई थी तो इसीलिए ठीक से प्रिंट आया नहीं था। मैं उसी समय वॉक करना शुरू कर दी। बोली क्या हुआ, आप वॉक क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, आप निकालिए ना, आप अपना काम करिए। So it's happening, actually happening. Yes. और कोई भी इम्पोर्टेंट काम, कुछ भी आप ऐसे काम के लिए जा रहे हो जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से करवाना है, तो आप उस समय करते करते ही जाओ ना, आपने पहले ही से ही उसमें मैजिक डाल ही दिया। यस मेरी एक शेयरिंग है। बिल्कुल। जैसे मैं बोली ना, मैं लास्ट लाइक 1 वीक से ऐसे ही देख रही थी कि हाँ मुझे मेरे बर्थडे पे कुछ डोनेट करना मेरा मन था। कल शालिनी आंटी ने बोल भी दिया, मुझे बताया। मैंने उनसे भी बात की, और उनसे बात करने के बाद ऐसे ही मैंने मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे है, कर रही हूँ। तो मम्मा वाज लाइक कि मामा भी तो कल्याण आश्रम का करते हैं। तो मैं बोलती हूँ ना, हमेशा मुझको जरूरत से ज्यादा मिलता है। मतलब मैं जितना मांगती नहीं हूँ, उससे ज्यादा मुझे मिल जाता है। सो मैं बोली मम्मा उधर भी दे देंगे। सो मतलब एक टाइम था, आई वाज सर्चिंग कि किधर मतलब कैसे करूं। और कल ऐसे इट्स लाइक मैजिक फॉर मी ओनली कि एक नहीं, मुझे 2 जगह ऐसे मौका मिला है। हाँ, तो हम मुझे हमेशा जरूरत से ज्यादा मिलता है। आई एम रियली ब्लेस्ड। मैं सच्ची बोलती हूँ इस चीज के लिए। तो अभी फिर वो मामा भी आए कल्याण आश्रम का भी, उनका भी बात हुआ कि उनका चीज अलग है कि उन लोग सपोर्ट करते हैं कि कैसे उनको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। उन लोग इंस्टेड ऑफ लाइक वो देने की जगह उन लोग ये करते हैं कि आप जो दे रहे हो उनसे उनको पढ़ाते हैं या खेती बाड़ी सिखाते हैं या ऐसा कुछ है। तो आई फील लकी। और फिर मैंने मामा को भी बात किया कि अपने ऐसे कितना भी कुछ भी दे सकते हैं कि कुछ फिक्स है। मामा बोले जब जितना मन हो, जो भी हो। और आई आस्क देम फॉर वॉलंटियरिंग आल्सो। तो अगर नेक्स्ट टाइम वॉलंटियर के लिए होगा तो वो विल मेरे को बोल भी देंगे कि हाँ चलने का है। जैसे आज जा रहे थे उन लोग पेड़ लगाने के लिए, कहीं पे सुंदरबन साइड में जा रहे थे। कभी मेडिकल कैंप लगता है। तो मतलब मुझे काफी और ज्यादा मिल गया। मतलब उतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो so like yes, मैजिक हो रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कि हाँ मैं बोल रही थी, कल मैं और हनुमान मंदिर गए और 18 नया साड़ी हम लोग डोनेट करके आ गए। अच्छा ओके। बहुत दिन से हम लोग का मन था, तो हम बोले चलो आज ही चलो। तो आपने मैजिकल टू डू लिस्ट में लिखी थी क्या? नहीं लिखा नहीं था, कल जब बात हो रही थी ना डोनेशन की, तो बस ऐसे ही मन हो गया। तो जाके मैं 18 साड़ी मंदिर में गरीब लोग को दे के आ गए हम लोग। वेरी नाइस। नया 18 साड़ी। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस ग्रेट। अच्छा लगा फिर देख के बहुत। यस तो हम लोगों को दूसरों को खुश करके माने खुद को बहुत खुशी मिलती है। एंड यू नो पीपल, जैसे पूजा ने अभी शेयर किया कि वो जब स्कूल जाती है अपने बच्चों के, तो यू नो वो उसकी आंखें भर आती है बिकॉज शी रिमेम्बर्स हर स्कूल डेज और वहाँ कैसे प्रेयर्स होते थे। तो यू नो कुछ ना कुछ ऐसा हम सबके साथ होता है। यू नो हम सबके कुछ ना कुछ वो एक कड़ी है जिसको हम कभी देखते हैं तो हम यू नो माने वी बिकम ओवरवेल्म्ड और वी बिकम बहुत ज्यादा हम यू नो हमारा दिल भर आता है, जो भी जैसे रवि ऋतु ने भी कहा। तो मैंने सपोज जैसे मैं हूं तो मुझे यू नो कोई भी गरीब या नीडी इंसान को देख के आई फील वेरी मच मूव्ड। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि यू नो उसकी लाइफ में बहुत कुछ आ जाए। तो मैं कम से कम यू नो कम से कम अगर हम लोग कुछ नहीं भी दे पा रहे हैं उनको, अगर हम उनको लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट दे दें, दैट वी कैन डू
for everyone, you know, जो हमें रास्ते में दिखे, जो हमें लगे कि हाँ दरकार है, तो we can, you know, give magic dust to all of those people, and उनकी लाइफ्स में जरूर वो ग्रेटिट्यूड मैजिक बनकर आएगी। तो इतना मिनिमम तो वी कैन डू ही। और उसके बाद जो आप लोग कर रहे हो, फीडिंग, रोटी, साड़ीज, जो हम लोग, द वे वी कैन हेल्प देम, यस, दैट वी कैन डू। यस, और कोई किसी की शेयरिंग? आज वाली प्रैक्टिस सब अच्छे से करना। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, एंड आई एम श्योर कल सबकी अच्छी शेयरिंग रहेगी कि हाउ दे फेल्ट आफ्टर डूइंग दिस एक्सरसाइज, एंड टुमारो वी विल लिसन टू ऑल ऑफ यू कि किसको कैसा लगा। मृदुला को गाड़ी बंगला सब एक में दिख जाएगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ दिखेंगे। इट्स ओके, इट्स गुड, इट्स ग्रेट। सो यस, लेट्स call it a day. Let's pay gratitude. मैंने सोचा था कि हार्ट मैजिक डे वाले दिन अपने सब ऐसे हार्ट करके स्क्रीनशॉट लेंगे, बट कोई बात नहीं, आज बहुत देरी हो गई और कुछ लोग चले गए, तो कल हम लोग जरूर ये काम करेंगे। वी विल ऑल शेयर आवर ब्यूटीफुल हार्ट्स विद अ पिक्चर, एक वो मेमोरी हमारे पास रहेगी। यस, ओके, बाय बाय। बाय 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 बाय। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। Bye.